अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लिखेंगे। देखिए डेफिनेशन पूछी नहीं जाती तो डेफिनेशन में लिखवा भी नहीं रहा हूँ, मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। कोई भी दो लाइन से, मान लीजिए एक लाइन ये है, इसको बोल दिया ए बी, और एक लाइन ये है, इसको बोल दिया सी और डी। ये जो इधर वाला एंगल है और जो इधर वाला एंगल है, मतलब अपोजिट एंगल, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाला पॉइंट को मैंने वो बोल दिया। तो हम ये कहेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ऑल्सो ऐसे ही ये जो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दो, तो ऐसे इधर वाला जो एंगल है और जो इधर वाला एंगल है ये भी तो इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। These angles are called vertically opposite angles. Vertically opposite angles. दूसरा लिखें, corresponding angles. corresponding angles, अब ये जो एंगल्स हैं, जैसे मैं अभी आपको corresponding बताने वाला हूँ, को इंटीरियर बताने वाला हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर बताने वाला हूँ, ये वाले जो एंगल्स हैं ये कब बनते हैं? जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस, कम से कम दो पैरेलल लाइंस, ज़्यादा हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम दो पैरेलल लाइंस जरूर हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लाइन तो ये है, मस्त है, एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, मस्त है। ये दो लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है? पैरेलल है। मैंने ये कह दिया कि ये एक लाइन ये हो गई ए बी और एक लाइन ये हो गई सी डी। तो ए बी और सी डी ये दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। अब दो लाइन्स जो हैं उनको काटते हुए अगर कोई तीसरी लाइन जा रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये वाली जो लाइन है इसको मैंने ट्रांसवर्सल बोल दिया। ए बी सी डी, इस लाइन को बोल दीजिए पी क्यू। ये जो जहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट पर काटा इसको बोल दीजिए आर, है ना, या छोड़ो इसको भी कुछ मत बोलो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ लिखेंगे here AB is parallel to CD and PQ is behaving like a transversal. तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये सेम पोजीशन वाले एंगल्स, ठीक है। अब सेम पोजीशन वाले एंगल्स की कैसे बात करें? जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल है, एंगल 1, इसको बोलता हूँ एंगल 2, इसको बोलता हूँ एंगल 3 और इसको बोलता हूँ एंगल 4। ऐसे ही यहाँ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। और ये जो मैंने फिगर बनाई है इसको आप बोल दीजिए फिगर ए। फिगर ए है, इसी फिगर से हम सारे के सारे एंगल समझ लेंगे आगे तक के। अब आप ये देखिएगा कि ए और सी दो पैरेलल लाइन्स हैं, दोनों पैरेलल लाइन्स को काट कर जाने वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का किस तरह से पता चलता है? हम ये कहेंगे कि ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन, इसको इस लाइन में काटा, तो काटने के बाद जैसे ये जो ट्रांसवर्सल है इसने जैसे इस लाइन को भी काटा और इस लाइन को भी काटा, इंटरसेक्ट किया, तो होगा क्या कि उसमें हम ये देखेंगे कि भाई इंटरसेक्ट करने के बाद में, यानी कि काटने के बाद में राइट साइड में ऊपर की तरफ हमारे साथ क्या चार तरीके के एंगल मिल रहा है। एक एंगल मिल रहा है जो राइट साइड में, लाइन के राइट साइड में ऊपर की तरफ मिल रहा है, एंगल 1,
एक राइट साइड में नीचे की तरफ बढ़ रहा है, therefore